नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में एक न्यू टॉपिक इरिवर्सिबल सीरीज रिएक्शन लेके आया हूं। सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज रिएक्शंस क्या होती है। सीरीज रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है और उसके बाद मेन प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आर बने और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट एस बने, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी रिएक्शंस को हम सीरीज रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या माना, कंसीडर ए यूनिमॉलिक्यूलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर सीरीज रिएक्शंस मैंने मान ली। मतलब ये रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये रिएक्शन को मान ली A गिव्स R और R गिव्स S, ठीक है। तो द रेट एक्सप्रेशन, द रेट लॉ इज गिवन एज माइनस आर ए बराबर माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए, इक्वेशन 1 माइन प्लस आर, क्योंकि आर क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव आता है। डी सी आर अपॉन डी टी बराबर के वन सी ए माइनस के टू सी आर, ठीक है। एक ही टाइम में क्या होगा, आर बनेगा सी ए से, तो ये बनने के लिए, और उसी टाइम में आर खर्च हो जाएगा एस को बनाने में, इसलिए के टू सी आर माइनस, इसे इक्वेशन 2 दे दी। इक्वेशन 3 आर एस बराबर प्लस सी एस अपॉन डी टी बराबर के टू सी आर, इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमारी 3 क्या हो गई, ठीक है, रेट लॉ हो गए। अलग अलग टर्म्स में, ये ए की टर्म्स में, ये आर की टर्म्स में, ये एस की टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के वन सी ए माइनस डी सी ए अपॉन में सी ए कर लिया बराबर के वन डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रल किया, टाइम 0 टू टी, 0 पर सी ए की कंसंट्रेशन सी ए नॉट और टी पर सी ए, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो हो जाएगा माइनस एल एन सी ए अपॉन सी ए नॉट बराबर के वन टी, ठीक है। यहां से सी ए की वैल्यू निकालूंगा तो सी ए बराबर सी ए नॉट माइनस, ठीक है, इंटू माइनस ई की पावर, ठीक है। सी ए बराबर सी ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी, सी ए बराबर आ गया सी ए नॉट माइनस के वन टी, इसे इक्वेशन 4 दे दी, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है डी सी आर अपॉन डी टी बराबर के वन सी ए माइनस के टू सी आर, डी सी आर अपॉन डी टी प्लस के टू सी आर बराबर के वन
सी ए की वैल्यू रख दी सी ए नॉट ई की पावर माइनस के 1t, इसे इक्वेशन 5 दे दी। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन 5 है वो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है हमें, तो सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, इससे कंपेयरिंग किया, कंपेयरिंग करने पर यहां पर P बराबर हियर P बराबर हो जाएगा K2 और Q बराबर हो जाएगा K1CA0 e की पावर माइनस K1t। ठीक है, अब जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रल ई की पावर इंटीग्रल पी डीएक्स, पी डीएक्स बराबर ये हो जाएगा ई की पावर पी की वैल्यू है इंटीग्रल के टू dt बराबर ये हो गया e की पावर k2t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर k2t। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन जब लिखेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले जो y है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां पर हमारा, ठीक है, y की जगह पे सी आर है, सी आर, और आई एफ की जगह पे हमारा e की पावर k2t है बराबर इंटीग्रल q1 है हमारा k1CA0 e की पावर माइनस k1t, और इसमें आई एफ की मल्टीप्लाई e की पावर k2t इंटू dt प्लस सी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा सी आर e की पावर k2t बराबर k1 बाहर आ गया, CA0 बाहर आ गया, इंटीग्रल हमारा e की पावर k2 माइनस k1t dt प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसका इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल सी आर k2t बराबर k1 ECA0, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा k2 माइनस k1 और e की पावर k2 माइनस k1t प्लस सी। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया, पर इसमें कांस्टेंट ऐड है, c की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। when t equal to 0 then cr equal to 0। जब टाइम 0 होगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो 0 cr की वैल्यू 0 रख दी तो LHS 0 हो गया, k1CA0 अपॉन k2 माइनस k1 और e की पावर 0 1 हो गया प्लस c।
यहां से c की वैल्यू आ गई, ठीक है, माइनस का k1 सी ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन इसको 6 दे दिया, जो c वाली इक्वेशन आई थी इसमें c ऐड था, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन 6 दे दिया इस, ठीक है, इक्वेशन 6 में c की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखी तो इक्वेशन 6 कन्वर्ट हो जाएगी इस प्रकार, ठीक है, ये हो जाएगा सी आर इंटू के टू टी बराबर के वन सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन ई की पावर के टू माइनस के वन टी माइनस के वन सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन। अब यहां से सी आर बराबर हो जाएगा, सी आर बराबर हमारा हमने कॉमन ले लिया के वन सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हुई तो e की पावर माइनस के वन टी बच गया और यहाँ e की पावर माइनस के टू टी हो गया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइंड करने की इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 7 दे दिया। इस इक्वेशन का यूज अगले डेरिवेशन में करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी एस की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो दैट सी ए नॉट बराबर सी ए प्लस सी आर प्लस सी एस। हमें पता है कि किसी भी समय पर, ठीक है, हमारे टोटल मोल्स चेंज नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ए नॉट बराबर सी ए प्लस सी आर प्लस सी एस, ठीक है। अब यहां पर हम सी एस की वैल्यू निकालेंगे, सी एस हो जाएगा सी ए नॉट माइनस सी ए माइनस सी आर, सी ए नॉट ऐसे ही रखा, ठीक है, सी ए की वैल्यू सी ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी रख दी और सी आर की वैल्यू इक्वेशन 7 से रख दी, के वन सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन और e की पावर माइनस के वन टी माइनस e की पावर के टू टी, ठीक है। हमारे सी एस की ये वैल्यू आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट की यह वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे हम थोड़ा सॉल्व और करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, सी एस बराबर सी एस बराबर, अब इसमें से मैंने क्या किया, सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां बचा वन, तो ये के टू माइनस के वन, ठीक है, यहां से सी ए नॉट कॉमन हो गया, ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस का के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी और के वन माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन ई की पावर माइनस के टू टी,
सी एस बराबर सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन बराबर इंटू के टू माइनस के वन, इसको खोल दिया। ठीक है, तो जब हम इसे खोलेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के टू ई की पावर माइनस के वन टी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन ई की पावर माइनस के टू टी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये आ गया सी एस बराबर सी ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन, ब्रैकेट में के टू माइनस के वन और माइनस हमारा के टू ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन ई की पावर माइनस के टू टी। ठीक है, इससे थोड़ा और कन्वर्ट कर लिया, सी एस बराबर सी ए नॉट, ये हो गया वन हमारा वन माइनस के टू अपॉन के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन अपॉन के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के टू टी। इसे इक्वेशन मैंने 8 दे दिया। इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इनकी लिमिटिंग स्टेप्स निकालनी है। लिमिटिंग स्टेप निकालने के लिए इफ के वन बहुत बड़ा है के टू से, देन अब जब k1 बड़ा है k2 से, तो इक्वेशन 8 से देखिए क्या होगा। जब k1 बहुत बड़ा है k2 से, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, और इस टर्म्स में, ठीक है, हमारा क्या होगा, k2 जीरो हो जाएगा, माइनस का k1 नीचे रहेगा। ठीक है, k1 से k1 कट जाएगा, तो ये आ गया सी एस बराबर सी ए नॉट वन माइनस e की पावर k2 t। जब k1 k2 से बहुत बड़ा होगा, उस कंडीशन में जो हमारी सेकेंड स्टेप होगी वो सीरीज रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप, कंट्रोलिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, इफ k2 बहुत बड़ा है k1 से, देन इस कंडीशन में अब जब k2 बहुत बड़ा है, जब k2 बड़ा है तो k2 से k1 को डिवाइड करेंगे, तो ये वाली टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई, और यहां पर सी एस बराबर बचा, ठीक है, सी ए नॉट वन माइनस, अब यहां पर क्या होगा, हमारा k2 बड़ा है तो k2 से k2 कैंसिल, माइनस की टर्म्स आ गई, e की पावर माइनस k1t। और इस स्टेप में हमारी जो सीरीज रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप होगी वो रेट कंट्रोलिंग, रेट डिटरमाइनिंग या स्लोएस्ट स्टेप होगी। इस प्रकार से हम सीरीज रिएक्शन में रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।